शिक्षा भूमि संस्थान यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है ज्ञान बिंदु सर का है और ये 50 प्रश्नों का सेट है। और देखिएगा, ये 50 प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जो है आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित है। और देखिएगा, इसमें ऐसे हम दे रहे हैं बिहार दरोगा के लिए, लेकिन सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखिएगा, स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पीत तथा अग्नाशयी रस जाते हैं, यानी पीत तथा अग्नाशयी रस जाते हैं, तो मतलब ये कहाँ, ठीक है। तो ये जो है आपका आंसर होगा ड्यूओडीनम, ड्यूओडीनम में, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बिलियन समपराशरी होते हैं जब दोनों के परासरणी दाब बराबर होते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर है। आगे देखिए, 3 नंबर, एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूमती हुई वस्तु के लिए नियत रहता है, तो क्या नियत रहता है, तो गतिज ऊर्जा नियत रहता है। ऑप्शन डी। 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित समूहों में कौन संवेदनात्मक या स्वापक पदार्थों का है, तो ये जो है आपका कोकीन, हेरोइन और हशीश। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, बिलियन के कोलाइड अवस्था में निम्न में से कौन सा गुण नहीं पाए जाते हैं, तो ये जो है आपका कोलाइडी एक प्रकार के समांग मिश्रण है, ये नहीं पाए जाते हैं। आगे देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन जो है कह रहा है क्या, यदि एक व्यक्ति किसी पत्थर को 100 मीटर की अधिकतम क्षैतिज दूरी तक फेंक सकता है, तो वही व्यक्ति उसी पत्थर को उसी स्थान से ऊर्ध्वाधर कितनी ऊंचाई तक फेंक सकता है, तो ये जो है आपका 50 मीटर। आगे देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। पीयूष ग्रंथि के हार्मोन थायराइड, एड्रीनल, वृषण और अंडाशय से हार्मोन निर्माण और निष्कासन को नियंत्रित करते हैं, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। सही बात है। पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण हाइपोथैलेमस द्वारा होता है, तो ये सही बात है, यानी कि दोनों के दोनों जो है आपका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है दोनों कौन हो जाएगा, तो यहाँ सी आंसर जो है इसका सही हो जाएगा। 8 नंबर देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानक ताप और दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस का लीटर में आयतन कितना होगा, तो ये जो है आपका 224 लीटर होगा। ऑप्शन बी। आगे देखिए, यदि पृथ्वी के ध्रुवों पर की बर्फ पिघलकर भूमध्य क्षेत्र में आ जाए तो दिन रात की अवधि क्या होगी, तो ये जो है बढ़ जाएगी। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये जो है देखिएगा, यह एक बंद तंत्र होता है, यही जो है सही नहीं है। आगे देखिएगा, 11 नंबर, 6 महीने से छोटे शिशुओं को पानी नहीं पिलाना चाहिए क्योंकि, तो देखिएगा ये सब ऑप्शन जो है जो दिया हुआ है जो नहीं है, इसमें इनमें से कोई नहीं। निम्न में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे सीने बार जो है ना, इसका भी जो है क्या होगा, HGS होगा, ये और ये दोनों, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला जो है 13 नंबर, ये आपका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है 14 नंबर, क्या कह रहा है, कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। कोशिका झिल्ली परागम्य होता है, तो पारगम्य होता है, ये गलत बोला है। फिर जो है कह रहा है कोशिका भित्ति अर्ध पारगम्य होता है, तो ये भी जो है गलत बात बोला है। यहाँ पे जो है ना, इसका आंसर जो है ना तो 1 होगा ना तो 2 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। आगे देखिए, 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, युग्मों पर विचार कीजिए। ठोस कपूर का बाष्प बदलना उदरपातन है, सही बात है। आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, दूध का दही में परिवर्तन किण्वन है। एथिलीन से पॉली एथिलीन बनना बहुलीकरण है,
ये भी सही है, यानी कि सब के सब सही है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु के तुलना में अधिक होता है, क्योंकि जो है आर्द्र वायु का शुष्क वायु के तुलना में घनत्व कम होता है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 17 नंबर जो है, एक तत्व X के क्लोराइड का सूत्र XCl3 है, इस तत्व के ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो ये जो है आपका H2O3, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 18 नंबर, वह पदार्थ जो गैंग के साथ अभिक्रिया करके द्रवणशील पदार्थ बनाता है क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका धातुमल कहलाता है, ऑप्शन ए होगा। ठीक है, आगे देखिएगा, ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर, किसी पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का अंतरण होता है, तो ये जो है एक जीव से दूसरे जीव में, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, जीवों के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो ये जो है आपका सालमेंडर, अजगर, कंगारू, ये जो है आपका सी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन गैस बनाने की विधि नहीं है? तो ये जो है कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से, तो ये जो है सी जो है इसका नहीं होगा, बाकी सब होगा। आगे देखिए 23 नंबर क्वेश्चन, ये जो है न्यूमेरिकल टाइप का है, तो देखिए 23 नंबर का जो है आंसर क्या हो जाएगा? 23 नंबर का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिए 24 नंबर क्वेश्चन, अधिक गहराई में बोए गए बीज अंकुरित नहीं हो पाता है, क्योंकि बीजों के अंकुरित होने के लिए आवश्यक है, तो बीजों के अंकुरित होने के लिए आवश्यक क्या है? तो वायु नहीं मिल पाता है, इसीलिए नहीं हो पाता। आगे देखिए, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है, तो बेकिंग सोडा का उपयोग जो है किया जाता है, तो देखिएगा पेटों की अम्लीयता दूर करने के लिए, फिर अग्निशामक यंत्रों में फिर जो है आपका भोजन को खास्ता बनाने में, यानी कि 1, 2 और 4 होगा, 3 नहीं होगा। ठीक है, जो भी आंसर मिलता है उसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे जो है 1 फैदम बराबर होता है आपका 1.82 कौची मीटर, या फिर 6 फीट। ठीक है, या फिर 6 फीट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो कौन मछली नहीं है? तो स्टार फिश, ऑप्शन ए सही आंसर है। आगे देखिएगा 28 नंबर, कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। ठीक है, तो देखिएगा CO तथा H2 गैस के मिश्रण को जल गैस कहा जाता है, सही बात है, इसका ऊष्मीय मान ऊंच होता है, सही बात है। CO प्लस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिश्रण को प्रोड्यूसर गैस कहते हैं, इसका ऊष्मीय मान कम होता है। ये दोनों के दोनों जो है सही बोल रहा है। आगे देखिए 29 नंबर क्या कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सही है उसका चयन करिए। परमाणु 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से के बने होते हैं, गलत सही बात है। ज्ञात सभी तत्व के परमाणुओं के 3 मौलिक कण पाए जाते हैं, ये गलत बोल रहा है, यानी एक सिर्फ जो है सही होगा, बाकी गलत है। आगे देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन कारणों से पूरे विश्व में मानव क्लोनिंग को प्रतिबंधित किया गया है? तो देखिएगा यहाँ जो है ना इसका सभी के सभी आंसर हो जाएगा, आपको बारीकी से पढ़ लेना है ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन को किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो जीन को जो है किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? तो ये जो है उपयुक्त सभी तरह से जो है परिभाषित किया जा सकता है। आगे देखिए अगला जो है सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में भर कर रखना पड़ता है, क्योंकि जो है यह सूर्य के प्रकाश से अपघटित हो जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, देखिए 33 नंबर क्या कह रहा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सही है उसका चयन करना है। ठीक है, तो देखिएगा अस्थायी चुंबक बनाने में इस्पात का इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो ये तो सही बात है, अस्थायी रहता है ना, तो उसमें जो है इस्पात का प्रयोग किया जाता है। आगे देखिए अस्थायी चुंबक नर्म लोहा यानी ढलवा लोहा का बनाया जाता है, तो ये भी सही बात बोल रहा है।
यानी कि दोनों के दोनों जो है आपका सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अधिकांश विषाक्त पदार्थों की विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? तो ये जो है शरीर के आपका यकृत में होती है। आगे देखिए अगला जो है 35 नंबर कह रहा है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम आयन की है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सोडियम आयन की है, तो ऑप्शन बी होगा। आगे देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, किसी अनावेशित वस्तु पर एक कूलाम आवेश देने हेतु कितना इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा? तो ये जो है आपका 6.25 × 10⁻18। आगे देखिए 37 नंबर, पेट्रोल इंजन से निकला धुआं से निम्न धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो ये जो है आपका सीसा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा पक्षियों, कीटों और चमगादड़ के पंख होते हैं, तो इनके पंख जो होते हैं समवृत्ति होते हैं यानी समरूप होते हैं, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा ये जो है आपका न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 40 नंबर, निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कह रहा है कौन सही है उसका चयन करिए। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण बहुकोशिकीय पौधे में होता है, तो ये तो आपका बिल्कुल सही बोल रहा है। प्रकाश संश्लेषण सूक्ष्मजीवों में नहीं होते हैं, तो ये गलत बात बोल रहा है, ठीक है। तो 40 नंबर का एक होगा, देखिए यहाँ कूट में दिया हुआ है, तो एक जो है कौन में है, तो एक ही ए में है, तो यहाँ पे ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए 41 नंबर क्या कह रहा है, श्वान कोशिकाएं किसका हिस्सा है? तो ये जो है आपका तंत्रिका ऊतक का, ऑप्शन ए। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, हेनले लूप निम्न में से किसका हिस्सा है? तो हेनले लूप जो है आपका किडनी यानी ब्रिक यानी गुर्दा का हिस्सा है। आगे देखिए गुणसूत्र की रचना में डीएनए का अंश कितना होता है? तो इसमें जो है आपका 36% होता है, ऑप्शन बी। आगे देखिए किसी बड़े भूकंप के आने से पूर्व किस नोबेल गैस का उत्सर्जन बढ़ जाता है? तो ये जो है आपका रेडॉन का, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 45 नंबर क्वेश्चन, अधिक लवणता के कारण सागर का जल किस तापमान पर जमता है? तो ये जो है आपका -2.2 डिग्री सेल्सियस। आगे देखिएगा 46 नंबर, किस पक्षी के नर एवं मादा होने से दूध का स्राव होता है, जिसका प्रयोग वे अपने चूजों को पोषण देने में करते हैं? तो ये जो है आपका कबूतर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल टाइप का, तो इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिए 48 नंबर, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा 48 नंबर क्या कह रहा है, कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए टाइफाइड जो है आपका आंत को प्रभावित करता है, ये जो है सही बात है। न्यूमोनिया जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है, क्षय रोग श्वसन तंत्र को, और हैजा जो है त्वचा को प्रभावित नहीं करता है। तो हैजा क्या चीज़ को प्रभावित करता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। आगे देखिए 49 नंबर क्या कह रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो देखिएगा इसको जो है कार्बनटेट पायरिन और टेट्राक्लोरोमीथेन, ये सभी नामों से जानते हैं। आगे देखिएगा 50 नंबर कह रहा है, यदि एक व्यक्ति दो समतल दर्पण के 60 डिग्री कोण पर आनत है यानी कि खड़ा कि आनत है के बीच खड़ा हो, तब उसे कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? तो देखिए इसका फॉर्मूला है 360/θ, ठीक है। तो 360/θ और सम संख्या आएगा तो ये घटा लेना है, तो 360/60 तो भागा देंगे तो 6 12 में कटेगा यानी 6 से 36 है ना, तो 6 आएगा, तो 6 नहीं करना है, सम रहेगा तो 1 घटा देना है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ 5 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों ये 50 प्रश्नों का सेट था, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो आज भर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।